अभी मैं 2 दिन पहले एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी एक बात कह रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि अंग्रेजों ने मूल पर प्रहार किया। वो यहां के जो राजवंश के लोग थे, जो राजकुमार थे, वो उनको ले गए वहां, बोले आपको वहां पढ़ाएंगे, आप वहां से पढ़ लिख कर आना। और ये कोई किसी की कपोल कल्पना नहीं है, ये तो इतिहास है, इतिहास में ये तो सब अंकित है ना, ये डॉक्यूमेंटेड है। वो ले गए अनेक अनेक राजवंश के राजकुमारों को वहां। जब वो राजकुमार यहां रहते थे तो सूर्य को अर्घ देते थे, गायत्री का जप करते थे, संध्योपासन करते थे, कुछ वेद शास्त्र भी पढ़ते थे, क्योंकि यही यहाँ की गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी। शस्त्र और शास्त्र दोनों पढ़ाया जाता था, एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र। और इसके मूल में सिद्धांत क्या था कि शस्त्र से तन की रक्षा होगी, शास्त्र से मन की रक्षा होगी। तन में शक्ति बढ़ेगी और मन में सद्गुण बढ़ेंगे, ऐसी शिक्षा की पद्धति थी, ऐसी व्यवस्था थी। तो उन्होंने कहा कि जब तक भारतवासियों के पास ये शास्त्रों का ज्ञान है, इनकी शास्त्र के वचनों में श्रद्धा है, तब तक इनको कोई मिटा नहीं सकता, तब तक इनको कोई अपना दास अधिक देर तक बना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सूर्य चंद्रमा का तेज, शीतलता, ये दोनों इनके प्राणों में घुल मिल जाती है, ऐसी इनकी शिक्षा पद्धति है। गायत्री का जप जगा देता है किसी की प्रज्ञा को, उसे स्थूल सूक्ष्म का बोध हो जाता है, उसका विवेक जगता है। इनके पास ऋषि मुनियों का ऐसा दिव्य ज्ञान है कि इनको कोई मार नहीं सकता, इनको कोई मिटा नहीं सकता। तभी इनके धर्म का नाम सनातन धर्म है, जो मरता नहीं, मिटता नहीं। तो वो बहुत चालाक थे, दुष्ट थे। तो उन्होंने कहा कि इनके मूल पर प्रहार करना चाहिए, इस शिक्षा पद्धति को दूषित किया जाए। यहां भी उन्होंने यही किया। क्या पढ़ाया जा रहा है आजकल स्कूलों में, बताओ? धर्म का, शास्त्र का, उस शिक्षा पद्धति से कोई लेना देना हो तो बताओ। हम तो जब पढ़ते थे तब तो फिर भी एक आध विषय होता था, नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन। आज तो वो भी नहीं है। जिस भाषा में हमारे धर्मशास्त्र लिखे गए हैं, हिंदी हो, संस्कृत हो, उसे बिल्कुल हटा ही दिया गया शिक्षा पद्धति से। इसके मूल में कारण क्या है? आप लोग अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं, भूल रहे हैं। आप लोग, आपको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि आपके बच्चों के दिमाग में, उनकी बुद्धि में भरा क्या जा रहा है। आपको इस बात की कोई चिंता नहीं है। आपने तो बस एक हाई स्टेटस वाले स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, 20, 25, 50 लाख रुपया देकर भी। क्यों? क्योंकि उसमें आपका भी स्टेटस बनता है सोसाइटी में। ये आपका भी स्टेटस है ना भाई, हमारा बच्चा देखो स्कूल में पढ़ता है। तो वो ले गए यहां के सब राजकुमारों को। राजकुमार भी वहां से कोट पैंट पहन कर आए। धोती यज्ञोपवीत तो यही रह गया, वो तो यही रह गया। फिर वो वहां से कोट पैंट पहन कर आए। क्या सीख कर आए? जो नहीं खाना चाहिए वो खाना सीख कर आए, जो नहीं पीना चाहिए वो पीना सीख कर आए। आचार विचार शून्य बना दिया गया उनको। और मैं बार बार आपको कहता हूं भाई, धर्म यदि रहेगा जीवन में तो सदाचार के आधार पर रहेगा ना। सदाचार ही नहीं रहेगा तो फिर धर्म कैसे रहेगा, पवित्र आचरण कैसे रहेगा? मेरा तो देखो भाई कार्य है, मैं तो अपना कार्य करूंगा, करता रहूंगा। मैं तो बार बार आपसे करूंगा, जो भूल आपसे हुई है वो कम से कम आपके बच्चों से नहीं हो। जो विषय आप नहीं पढ़े, कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास तो करो। अरे बच्चा तो कच्ची मिट्टी जैसा होता है, उसे जो आकार दिया जाएगा वो लेगा। और फिर मैं तो इस बात में विश्वास रखता हूं कि माना कि अंधेरा घना है, दीपक जलाना कब मना है। आप सारे संसार को प्रकाशित नहीं कर सकते, अरे अपने घर में तो एक दीपक जलाओ। अंधेरा है, अपने घर में तो एक दिया जलाओ। अपने बच्चे को तो पढ़ाओ, उसे तो हिंदी और संस्कृत का ज्ञान कराओ कि कल वो शास्त्र पढ़ने योग्य हो। नहीं तो टीवी सीरियल वाले तुमको सिखाएंगे धर्म। वो बताएंगे तुमको कि ऐसा हमारे देवी देवताओं का स्वरूप है, ऐसा हमारे प्रभु का स्वरूप है, ये हमारा सनातन धर्म है। वो आपको पढ़ाएंगे, आप वहीं बैठे बैठे पढ़ना और ताली पीटना। नहीं तो जो धर्म की दुर्व्याख्या करने वालों की बाढ़ आज आई है, जिन्होंने कभी धर्मशास्त्र पढ़े नहीं, सदाचार जीवन में है नहीं, गुरुजनों की सेवा की नहीं, और 2-4 किताब यहां वहां से पढ़कर और मोटिवेशनल स्पीकर्स बने हैं, लाखों लोगों को धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। अभी कल मेरे संस्कृत के आचार्य जी मेरे पास में बैठे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बोले नाम मैं नहीं लेता,
तो उन्होंने कहा कि वो राम कथा सुना रहे थे और वो कह रहे थे कि इस प्रकार कथाओं को समाज के उपयोगी बनाया जाना चाहिए। मैंने कहा कथा को समाज के उपयोगी नहीं, समाज को कथा के उपयोगी बनाना चाहिए। हमको धर्म को अपने पक्ष में नहीं लाना है, हमको धर्म के पक्ष में जाना है। ऐसी सरकारें आई यहां जिन्होंने कहा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश है? अरे पूरे विश्व में एक भारत ही तो है जिसको धर्म से अपेक्षा है। धर्म सापेक्ष देश ही भारत है। बताओ, ये तो धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसी कैसी पट्टी पढ़ाई हम भी पढ़ते चले गए। क्यों? क्योंकि अपना कोई ज्ञान था नहीं, अपनी बुद्धि अपनी प्रज्ञा वैसी विकसित थी नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि स्कूल में कभी ऐसा विषय पढ़ाया ही नहीं गया। वेद वेदांग की कोई शिक्षा ही नहीं थी, है ही नहीं। म्लेच्छों की भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं। आप देखो भारतवासी ये समझ रहे हैं हमारा विकास हो रहा है। देव भाषा का परित्याग करके, देव भाषा को छोड़कर म्लेच्छ भाषा पढ़ रहे हैं। ये कौन सा विकास हो रहा है भाई? कौन सा विकास हो रहा है? तो कम से कम इस देश में आपको जन्म मिला है, इसके प्रति भी, इस पवित्र भूमि के प्रति भी तो आपका मेरा कुछ कोई दायित्व है, कोई कर्तव्य है, उसका भी विचार करना चाहिए। और मैं तो यही कहकर आगे बढ़ूंगा भाई कि कोई दुनिया बदलने नहीं निकला हूं मैं। ना ना, ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है, कोई भी नहीं। मैं तो यहां भी आता हूं आपको सुनाने के लिए नहीं, मैं तो खुद सुनने के लिए आता हूं। सत्संग अपने लिए है। यहां पर मुझे जब अवसर मिलता है तो मुझे लगता है भाई जो सीधी सच्ची बात हो वो तो कहनी चाहिए ना, वो तो मेरा कर्तव्य है। इस स्थान पर जहां मुझे गुरुजनों ने बिठाया है, इस स्थान के प्रति मेरा कर्तव्य है। अपने घर का दिया तो जलाओ, अपने बच्चे को तो पढ़ाओ। स्कूल नहीं पढ़ाता है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था करो। ऐसी दुर्दशा हो गई है कि एक दो परिवारों को मैंने कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, ब्राह्मण परिवार हैं, तो मैंने कहा अरे तुमको तो जरूर पढ़ना चाहिए, ब्राह्मण का तो कर्तव्य है। कोई पूछे ना ब्राह्मण को वेद शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए, तो उसका कोई कारण नहीं, उसका कर्तव्य है। निष्कारणम षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, ये ब्राह्मण के लिए आज्ञा है। तो मैंने कहा भाई तुम ब्राह्मण हो, अपने बच्चों का यज्ञोपवीत भी कराओ और इनको कुछ संस्कृत का ज्ञान भी कराओ। अब वो बेचारे यहां से गए, आप आश्चर्य करेंगे बड़े बड़े शहरों में उनको एक संस्कृत पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा है जो उनके बच्चों को आकर पढ़ा दे। ऐसी स्थिति है। तभी तो मैं कहता हूं, कई बार बैठा बैठा विचार करता हूं, भाई कौन सा विकास हो रहा है? पृथ्वी पीड़ित हो रही है, प्रकृति कुपित हो रही है, जलवायु दूषित हो रहा है और मानव मन की विकृति का तो पूछो ही मत। उसका तो विचार करना ही व्यर्थ सा हो गया। भाई विकास हो कौन सा रहा है? कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? ये सुख पाने की होड़ और दौड़ में कहां दौड़ते चले जा रहे हो? शास्त्र की भाषा का ज्ञान होता तो कभी उठाकर पढ़ते ना, कभी उठाकर पढ़ते। अनेक अनेक प्रकार की किताबें पढ़ी, मैगजीन पढ़ी, नॉवल पढ़े। शास्त्र की भाषा का ज्ञान होता तो शास्त्र भी पढ़ते, और पढ़ते तो समझ आता ना भाई हमको कौन सा अवसर मिला है। हम भारत भूमि पर जन्मे हैं, पुराण कह रहे हैं ये बात, भारते जन्म संप्राप्य नात्मानम तारयेत्तु। यहां इस पवित्र भूमि पर जन्म पाकर भी बोले अपने आत्म कल्याण का प्रयास नहीं किया। बोले जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक जीव नरकगामी होगा, क्योंकि ऐसा अवसर गंवा दिया, ऐसा अवसर गंवा दिया। आपको कोई बड़े प्यार से उपहार दे और आप अपने घर में जाकर उसको यूं ही कहीं फेंक दें, धूल जमती रहे उस पर। जिसने आपको वो उपहार दिया है कभी वो देखेगा तो उसका हृदय दुखेगा कि नहीं दुखेगा? उसने बड़े प्रेम से आपको दिया था। ऐसे ही ईश्वर ने, प्रभु ने करुणा करके आपको मुझे ये अवसर दिया, आपने और मैंने उसकी ये दशा की। प्रभु का हृदय दुखेगा कि नहीं? और प्रभु का हृदय जिस कारण दुख रहा है, प्रकृति उस पर प्रसन्न होगी? प्रकृति उसे दंडित करती है, उसके सारे मार्ग अवरुद्ध कर देती है, भीतर जाने का मार्ग भी और बाहर भी उसे अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता है। और अंधकार में चलने वाला व्यक्ति कितना भी चतुर क्यों ना हो, ठोकर जरूर खाता है, गिरता जरूर है। इसलिए मैं तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आप सबसे भी और जो भी लोग सुनते हैं उनसे भी ये प्रार्थना कर रहा हूं और ये भी कह रहा हूं कि हो सके तो इस बात को दूर तक आप पहुंचाना भी, अपने कर्तव्य का पालन करिए। भारत भूमि के प्रति आपका मेरा ये कर्तव्य है, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा के प्रति आपका मेरा ये कर्तव्य है।